नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे एक और ऐसे टॉपिक पे जो आम करके लोग अवॉइड करते हैं या लोगों की बिलीफ्स उसके बारे में बहुत अलग अलग हैं। मैं अपने विचार प्रकट करूंगी और देखिए, हो सकता है किसी एक में बदलाव आए, किसी एक को कुछ समझ में आए और मेरा वीडियो सफल हो जाए। तो हम बात करेंगे फ्रीजिंग ऑफ एग्स के बारे में। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये दिमाग में आया कहाँ से। अच्छा, मेरे घर में तो ये बात बड़ी ही नॉर्मल है कि भाई हम एट अ सर्टेन एज अपनी लड़की के एग्स फ्रीज कर देंगे, क्योंकि अभी तो उनको बच्चे चाहिए नहीं है, बट हो सकता है आगे चल के उनका दिमाग बदल जाए। तो हमारा यहाँ तो ये दिस इज अ जनरल नॉर्मल थिंग, क्योंकि मेरा विचार ऐसा है। तो ऑफ कोर्स मेरा विचार ऐसा है तो घर में सबका विचार वैसा अपने आप हो जाता है, क्योंकि दे गेट इन्फ्लुएंस्ड। मैंने सोचा इस बारे में नहीं, पर होता क्या है कि जब हम किसी से और से इस बारे में बात करते हैं तो लोगों के जो विचार हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। जिसको देखकर या जिसको सुनकर मुझे थोड़ा विचित्र लगा और मुझे ये समझ में आया कि एवरीबडी इज नॉट ऑन द सेम पेज। तो मैंने सोचा जो मेरा थॉट है रिगार्डिंग दिस, उसको मैं आपके साथ शेयर करूं और फिर देखिए आप लोगों का क्या विचार है। आजकल औरतों का कैसा चलता है, देखिए। अब औरत जो है, कहने को भाई आदमी से कदम कदम मिला के चल रही है, कदम से कदम मिलाकर, यानी कि प्रोफेशनली भी वो हर जगह ऊंचे दर्जे के पोस्ट में सब जगह बैठी हुई है। अब आप सोचें, ये औरतें वही हैं जो काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छे से पढ़ के, ऐसा नहीं है कि बिना कॉलेज के, बिना यूनिवर्सिटी के ये लोग कहीं कहीं पहुंच गई हैं, ऐसा तो है नहीं। ये सब क्वालिफाइड हैं। तो अगर आप देखें तो 10वीं करीब, आप 10वीं में 15 साल के होते हो तो 11वीं 12वीं 17 साल हुए, और अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 5 साल और 23 24 करीब 25, अगर मेडिकल जैसा कुछ कर रहे हो तो और ऊपर 25 26 27 साल में तो आप बाहर निकलते हो पढ़ाई करके। 25 साल समझ लीजिए, औरतों की बात कर रही हूँ, आदमी तो कुछ भी करे। फिर उसके बाद जॉब खोजते हो, फिर जॉब लगती है आपकी, और चूंकि आप क्वालिफाइड हो तो आप डेफिनेटली लैडर भी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ने लगते हो और अच्छी पोजीशन पे पहुंचने लगते हो। हाउएवर, आपका जो प्राइम टाइम करियर का है और जो शरीर का है क्लॉक, वो एक ही टाइम टिक टिक कर रहा है। एक भी किसी को छोड़ा तो दूसरी जगह नुकसान होगा। वो नहीं कहते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई अगर आपने एक ऑप्शन लिया तो दूसरे में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये जो नुकसान है, जो आप एक को लेने के लिए दूसरे को छोड़ते हो, वो जो नुकसान है वो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है, राइट। तो 25 साल की उम्र में आप जॉब पे लगते हो और आप मैनेजर बनते हो, फिर सीनियर मैनेजर, जो भी आपकी सीढ़ी है उसमें आप ऊपर बढ़ना शुरू करते हो। और वही टाइम ऐसा है कि आपके जो शरीर में चेंजेस हैं वो प्राइम टाइम है। अगर आप उस वक्त शादी करके बच्चा करते हो तो साइंटिफिकली सबसे हेल्दी बच्चा उसी वक्त होगा। तो अब आप करियर पे फोकस करो कि आप बच्चा पैदा करो। और ये तो जानी हुई बात है कि जिन लोगों ने बच्चे पे कंसंट्रेट किया और बच्चे पैदा किए हैं, उनका करियर डाउन हिल गया है, क्योंकि उसके बाद वो वापस उस जगह नहीं पहुंच पाए। क्योंकि वही है ना कि हर चीज का एक समय होता है। तो अगर आप समय से लड़ रहे हो तो फिर फ्रीजिंग ऑफ द एग्स से तो अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता ना, कि भाई जो 25 से 27 से 30 साल तक का टाइम है जो आपके करियर में आपको फोकस करना चाहिए, उसमें आप फोकस कर लो, लेकिन 25 साल में अपने एग फ्रीज कर लो। तो चाहे आप 35 ईयर्स में, चाहे आप 40 में भी कंसीव कर सकते हो हेल्दी बच्चा, क्योंकि आपका जो एग फ्रीज हुआ है वो हेल्दी है। अब दूसरी तरह से देखा जाए कि ऐसा मैं क्यों सोचती हूँ, तो मैं देख रही थी कि एग्स का नंबर्स क्या होता है लोगों की, औरतों में कितने एग्स होते हैं। जो मुझे नहीं पता था वो ये बात थी कि मुझे ऐसा लगता था कि एग्स और आते रहते होंगे कहीं से औरतों में। मतलब भाई हर चीज़ उगती है, हर चीज़ आती है, हर चीज़ जाती है,
तो ये भी होता होगा, कुछ ऐसा मशीन होगी अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़की जब पैदा होती है तो जितने भी एग्स हैं वो लेकर ही पैदा होती है। करीब 1 मिलियन एग्स होते हैं जब लड़की एक पैदा होती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है तो इसके जो एग्स हैं ये खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। करीब जब वो एडोलेसेंस में पहुंचती है तो करीब 400,000 एग्स रह जाते हैं। 37 ईयर्स की करीब होती है तो 25,000 के करीब उसके एग्स होते हैं उसके पास। 50 से ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास एग्स 1000 के करीब होते हैं। तो आप खुद ही देख लें कि जब एग्स की क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है तो फर्टिलिटी भी उसी हिसाब से रिड्यूस होती जाएगी। और यही नहीं, जो एग्स की हेल्थ है वो भी डिटेरियोरेट करती है विद एज। उस पर भी कुछ स्टैट्स मैंने खोजने की कोशिश करी। तो हम बात करेंगे कि कितना परसेंटेज एम्ब्रियोज हेल्दी या अबनॉर्मल होते हैं। 25 से 30 वर्ष के जो रेंज में जो आपके एग्स हैं 25% अबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं, 25% एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं। 31 ईयर्स से 35 ईयर्स की एज में यही चीज बढ़कर 35% हो जाती है। 35 से 37 की रेंज में 2 ही साल के फर्क में आप देखो ये 10% और बढ़ जाती है, 45%, यानी अनदर थ्रू 2 ईयर्स यानी 38 से 40 के बीच में 68% हो जाती है। 41 से 43 के बीच में 80% चांसेस कि एम्ब्रियो आपका एबनॉर्मल होगा, और उससे ऊपर 80 to 90%। तो आप सोच लो, जो लोग 40 साल के हो गए हैं और उनके बच्चे नहीं हैं तो उचित होगा कि आप अडॉप्ट कर लें, ना कि रिस्क लें कि आप खुद का बच्चा पैदा करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कैसा हो, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और दूसरा नंबर, अगर आप दूसरी तरह से देखना चाहें तो जेनेटिकली जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, 25 साल तक करीब 475 प्रेगनेंसीज में एक कोई एबनॉर्मल होगी। यही आप 35 की रेंज में अगर आपकी एज पहुंच जाती है तो 178 में एक हो जाता है, 40 में 62 में एक, बताइए, और 45 से ऊपर 18 में एक अबनॉर्मल पर प्रेगनेंसी होती है। तो आप देख लें किस तरह से ड्रास्टिकली ये नंबर्स गड़बड़ाते हैं। हर एज जैसे जैसे 5 साल ऊपर और 2 साल आप ऊपर बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपकी हर चीज गड़बड़ाती रहती है, क्योंकि भाई औरत का शरीर तो बना है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऐसा तो है नहीं ना कि 80 साल में भी हम बच्चे पैदा करते नजर आएंगे। तो देयर इज अ सर्टेन क्लॉक, जो आपके पीरियड का क्लॉक होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसी साइकिल में आप बच्चे पैदा कर पाते हो, तो वो तो वैसे ही कम होता है। तो उसमें भी और कहते हैं एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, यानी जब हमें पीरियड्स होते हैं तो हम करीब 1000 एग्स लूज कर जाते हैं एवरी मंथ। तो आप सोच लें कि इतने सारे पीरियड्स आपको हुए हैं, आप जब पैदा हुए थे आपके पास मिलियन एग्स थे, तो कहाँ आप बैठे हुए हो, आप समझ सकते हो। जब से आपके पीरियड्स शुरू हुए आप देख लो, गिन लो। तो स्थिति तो सोचने वाली है ना, थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा। उस पर दूसरी चीज आप बात, वो भी मेरे दिमाग में कई दिनों से है। अभी एक टिकटॉक में देख रही थी, तो इटली में पिछले 3 महीने से एक भी बच्चा नहीं हुआ है, एक भी बच्चा नहीं हुआ है 3 महीने से। सोच के डरावना नहीं लगता है कि ये जो जाति है अपनी, जो हम लोग खत्म होने पे आ रही है क्या? क्योंकि यही स्थिति जापान में भी है। जापान में भी लोगों को बच्चे नहीं चाहिए। अब हिंदुस्तान में भी बहुत ऐसे यंग कपल्स हैं, मुझे मिलते भी हैं, जिनको बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए उनको, स्ट्रेस नहीं चाहिए, सिंपल लाइफ चाहिए, खुद को जीना है और फिर चले जाना है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये देखकर और डर लगता है। ऊपर से औरतों की यह हालत है, क्योंकि मेरे ही नज़र में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं करियर वाइज, और शादी का अभी काफ़ी दूर तक कोई अंदेशा नहीं है, कुछ होने नहीं वाली, होगी नहीं होगी कह नहीं सकते। 32, 35, 37 ईयर्स की लड़कियां हैं मेरे आसपास, लेकिन किसी ने भी एग्स फ्रीज नहीं किए हैं। इनमें से कई तो डॉक्टर्स हैं, एक्चुअली साइंस वाली लड़कियां हैं,
अब अगेन इंडिया के जो बच्चे यहाँ होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग का जो कन्वेंशनल स्टाइल है कि बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना है, लॉयर बनाना है, तो इन्हीं 3 इंडस्ट्री में काफ़ी लड़कियाँ दिखती हैं। इंडियन डॉक्टर्स तो बहुत दिखती हैं। तो अब खुद तो डॉक्टर बन गए, लेकिन दिमाग कुछ इस बात पे सेटल हो गए हैं कि जल्दी शादी नहीं करनी। लेकिन जहां तक एग फ्रीजिंग का सवाल है, उसमें अभी भी ख्याल बदल नहीं पाए हैं। तो अगर आप सोचें तो या तो हम सब कुछ वैसा ही करते जैसा पहले था कि 16 साल भाई बाल विवाह हो जाता, जब तक सेटल होते 16-17 में लड़कियों को प्रेगनेंसी हो जाती, एकदम हेल्दी एग्स, सटीक बच्चे पैदा होते, दिमाग से भी शरीर से भी सब तरह से, और जीवन नॉर्मल चलता। तो वो पार्ट तो हट गया है, पर वो जो पार्ट है कि अगर बच्चे जो दूसरे चेंजेस लाने चाहिए आपको चेंजेस के हिसाब से, क्योंकि अब आपकी शादी उस टाइम पे नहीं हो रही है कि आपके पास ऑप्शन हो हेल्दी बेबीज का ऑल द टाइम, या मिनिमम चांसेस हो कि आपकी प्रेगनेंसी एबनॉर्मल हो, वो चांस आप लूज करते जा रहे हो। लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो जब खत्म हो गया तो फिर इसके बारे में क्यों हम नहीं सोच रहे हैं। और ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। मैं अपने ऑफिस में बताऊँ, एक लड़की है, वो भी अपने 30s में है, 32 या 33 की है, या 30 अभी टच किया, ऐसा कुछ है। तो मेरी उससे बात हुई तो मैंने कहा कि हैव यू एवर थॉट, पूछा कि भाई डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, तो कहती नहीं मेरे तो अभी कोई नहीं है, और अभी लगता भी नहीं कि काफ़ी दूर तक कुछ होगा। हमने कहा तो एग्स फ्रीज करने का कभी सोचा? तो कहती नहीं, आई डोंट वांट टू साइकिल, जो भी मेरा शरीर है आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय बॉडी एट ऑल, जैसा है वैसे ही रखना है, जब भगवान देगा, जब शादी होगी। तो हमने कहा कि भाई कुछ उसको स्टैट्स बताने की कोशिश करी, तो उसने कहा कि भाई मेरी एक आंटी है, उनके बच्चा 40 साल में हुआ है और एकदम हेल्दी है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि कभी हेल्दी नहीं होगा। वैसे तो एक 75 साल की एक लेडी है इंडिया में जिनको बच्चा हुआ है, कितना वायरल हुई थी ये न्यूज़। सरदार कपल है और लेडी को बच्चा हुआ है 75 ईयर्स में, और बिल्कुल हेल्दी बच्चा है। तो ये कह नहीं रहे हैं कि भाई आपका होगा नहीं हेल्दी, बच्चे चांसेस ऑफ हैविंग एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इंक्रीजेस, कि जो 25 में आपके चांसेस होते हैं, जैसा मैंने में आपके चांसेस हैं करीब 500 प्रेगनेंसी में, 475 है वैसे, 500 राउंड कर दीजिए, 500 प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी होगी जो एबनॉर्मल होगी। वही जब 50 से ऊपर एज हो जाती है तो 18 प्रेगनेंसीज में एक। ये तो वही बात है ना, जब आप लॉटो का टिकट लेने जाते हैं, जितना पैसा लगाएंगे उतने चांसेस आपके बढ़ते हैं लॉटो विन करने के। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो ये जो बात है कि इस एज में उनके हुआ उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, या उस एज में उनको हुआ उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, ये चांस की बात है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर वो ये गारंटी नहीं करता कि आपको भी नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है ना कि आप उन एक में से हो जो 18 में से वो जो एक छूट गया है, जिसको नॉर्मल प्रेगनेंसी होने वाली है। हाँ, तरीके होंगे शायद एग को फर्टिलिटी एग की बढ़ाने के, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग ही टॉपिक है। होगा वो सब, आप करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, आई डोंट नो व्हाट, बट फिर भी जो आप जैसे 25 साल में हो, या जो आपकी बॉडी 25 साल में है, वो 40, 50, 30, 35 में नहीं होगी, ये तो निश्चित है। एक मैं इंटरव्यू देख रही थी, ये डिस्कशन मेरे ऑफिस में मैंने करीब 10 साल पहले भी किया था किसी के साथ, क्योंकि मेरी और मेरी डॉटर की ये बात आई थिंक बहुत सालों से है, शायद 10, 12, 15 साल से ये चीज़ क्लियर है कि 25 साल की होंगी तो उनके हम एग्स फ्रीज करेंगे, जबकि वो बड़ी क्लियर है कि उन्हें तो बच्चे ही नहीं चाहिए। फिर भी मैंने कहा एग्स फ्रीज कर देते हैं यार, क्योंकि पता नहीं ना कि 50 में आपको इतनी भयंकर, या 40 साल में आपको इतनी भयंकर चाह होने लगे अपने बच्चे की, फिर पता चला कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। अडॉप्शन इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट कई बार ये भी होता है ना कि नहीं, मुझे अपना चाहिए, कोई अपने पेट से निकला हुआ, तो फिर वो चीज़ जो है, या फिर यही कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है प्रेगनेंसी, मुझे भी मदरहुड एक्सपीरियंस करना है, अपना खुद का बच्चा, फ्लैश एंड ब्लड चाहिए। तो ये फीलिंग्स अगर आती हैं तो फिर आप कैसे उसको कोप करोगे? फिर पता चला आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, न जाने कहाँ कहाँ कौन सी गलियों में घुस गए। तो इससे तो बेहतर है थोड़ा खर्चा करके एग्स प्रिजर्व कर लो। फिर अगर यूज़ हुए तो हुए, नहीं हुए तो या तो डोनेट कर देना, जैसे स्पर्म डोनेट होता है, या फिर
ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, कुछ भी कर सकते हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ, खर्चा ज़रूर होता है, ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ फ्री है। अभी मैं उसका मुन्ना सिंह, ये जो 3 इडियट्स में करीना कपूर की बड़ी बहन बनी है, वो मुन्ना सिंह है, उसका एक इंटरव्यू देख रही थी, मुझे बड़ी लॉजिकल लगती है, उसका अच्छा लगता है देखकर। ये इसमें आपके लाल सिंह चड्ढा में आमिर की माँ बनी हुई है। उसने अपने एग्स रिसेंटली फ्रीज कराए हैं। जनरली देखा जाए, अब हमारे ही घर में आप देख लो तो मेरी शादी हुई थी, मैं थी 27 की, और मेरी पहली लड़की हुई जो अनन्या है, जो बिटिया है मेरी, वो 29 साल में हुई, और लड़का मुझे 36 ईयर्स में हुआ। टचवुड सब ठीक था, उस वक्त मेरा दिमाग नहीं था उस तरफ, और मैं इतना ओपन नहीं हुई थी, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में, अवेयरनेस ही नहीं थी मेरे अंदर। बट एज टाइम पास्ट मेरे अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत हो गई। हाँ, ये ज़रूर था, जब सेकंड बच्चा हमारा लड़का होने वाला था तो मुझे पता था कि मेरी क्लॉक टिक कर रही है, एंड आई रियली वांटेड टू हैव अ चाइल्ड। तो मुझे था कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। पता चला कि बहुत बुढ़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा यार। अच्छा, ये दिमाग में नहीं आता कि एग हेल्दी रहेगा कि नहीं, या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। उससे ज़्यादा ये कि भाई 40 में बच्चा हो तो क्या 60 साल में बच्चा ही पाल रहे होंगे, छोटा ही होगा हमारा बच्चा। इससे घबराए हुए थे कि 40 के बाद होगा तो कैसे उसको सेटल करेंगे, इस बात से नहीं। तो वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो आजकल थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आदमी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर तो 40-45 साल में आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हो। कई लोग तो 45 साल में रिटायर होने की भी सोचते हैं, और फिर आपको धुन लगती है कि काश मेरा एक बच्चा होता, तो कर लेने का ना उस वक्त। अब मेरे ही घर में मेरी कजिन्स हैं, कितनों की शादियाँ लेट 30s में हुई हैं, और कितनों के तो अभी तक बच्चे भी नहीं हैं, और चांस भी नहीं दिख रहा होने का। तो मेरा तो सजेशन उन सब से यही है, कज़न से, जो भी हैं जो 40 प्लस हो गए हैं, वो किसी अनाथ बच्चे को लाइफ दें, वो बेहतर होगा, ना कि वो अपना खुद प्रेग्नेंट होने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें तकलीफ ज़्यादा है। आप IVF करते हो, हज़ारों लाखों का खर्चा हो जाता है। अब एग फ्रीज करने का तो टाइम गया, हज़ारों लाखों का खर्चा करते हो, उसके बाद बच्चा आता है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अनाथ बच्चे दुनिया में, हिंदुस्तान में तो कितने हैं, तो क्यों ना किसी की लाइफ ही बना लें, आप बच्चा अडॉप्ट कर लें। मेरा तो ये सजेशन है। अगेन इट्स अप टू यू, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ देयर ओन थॉट। तो मेरा ये कहना है कि जब जो वक्त है, अगर औरतों को आगे बढ़ना है और औरतों को अपना करियर पे फोकस करना है, तो कहीं कुछ सैक्रिफाइस होता है। तो ना कुछ सैक्रिफाइस हो तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप अपने एग्स फ्रीज कर लें। हाँ, और एक और चीज़ मुझे पता चली थी कि जो कंपनीज हैं, जैसे गूगल है और भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कई सारी, वो एक्चुअली अपनी फीमेल एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देती हैं, पैसा देती हैं उनको कि ये वो करें। स्पेशली फीमेल्स हुआ इन द मिड 25 से लेके 30 की रेंज में, या 25 से 35, उनको ये ऑप्शन होता है बहुत कंपनीज में कि आपको कंपनी पैसा देगी, यू गो एंड फ्रीज योर एग्स सो दैट यू डोंट मिस द ट्रेन। किसी भी प्रकार की आप करियर में भी उतने ही उज्जवल रहो और उतने ही आगे बढ़ो जितना आप पर्सनल लाइफ में हो रहे हो। सोचिए, सोचने विचारने की बात है। गिव इट अ थॉट, फिर देखिए कैसा लगता है आपको ये वीडियो। बताइएगा, कमेंट करिए, अगर हो सके वीडियो पे करेंगे तो और अच्छा होगा, नहीं तो जहाँ करना हो करें। कमेंट करें, मुझे बताएं कि मेरा विचार क्या आप लोगों से मिलता है। जो अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, आपके क्या विचार हैं? क्या मैं गलत सोचती हूँ? क्या मेरी सोच में कुछ लोचा है? प्लीज शेयर योर थॉट्स। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।